सर क्या मामला है, क्या मामला था? देखिए, अभी मलाड मजीठिया नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में मैं खड़ा हूँ। ये मेरे उत्तर मुंबई मतदार संघ में आता है। 19 अगस्त को 3:30 पे एक लड़की के बहन के अकाउंट क्लिक हो गया। 2.5 लाख रुपए निकाल दिए उसमें से, और ये भी फिक्स डिपॉजिट में से। मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ, कम से कम फिक्स डिपॉजिट रखने वाले लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम में से अपने आप को निकाल लो। फिक्स डिपॉजिट आपको अगर तोड़ना है तो थोड़ा तो मेहनत ले लो बैंक में आके पैसा निकालने का। ये जो ऑनलाइन सिस्टम अच्छा भी है और ऑनलाइन सिस्टम गलत करने वाले लोगों को भी लिए अच्छा है, इस बात को भी हम लोगों ने दिमाग में रखकर काम करने की आवश्यकता है। 3:30 पर लाइन लिंक हो गया। 3:40 पे डीटीपी एक्सेट डिपॉजिट का ये हो गया। 3:45 पे 1 लाख रुपए निकाल गया। 4:12 को ये 3:45 से 4 बजे तक 1-1 लाख और बाद में 50 ऐसा 2.5 लाख रुपए बैंक में से निकाल लिया। 4:12 पे बैंक में से कॉल जाता है जिसका अकाउंट है उनको, कि तुम्हारे अकाउंट में से 2.5 लाख रुपए निकल गए करके। वो अकाउंट होल्डर 4:45 पे तुरंत बैंक में आकर कांटेक्ट करती है, यहाँ पर शिकायत देती है कि मेरा ये गलत पैसा निकाला गया है करके। 5:15 पे वो कांदिवली पुलिस चौकी में जाकर एफआईआर भी लिखवाती है। लेकिन 19 अगस्त से आज 10 सितंबर तक वो इसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। गड़बड़ होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनको समय दे दो, ये पकड़ेंगे, ढूंढेंगे। और इतने दिन के बाद में भी नहीं, आज 21 दिन हो गए मैं आज यहाँ पर बैंक में आया हूँ। इस बैंक के माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे सुझाव दिए, मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। तो 1 लाख हो या 50,000 भी अगर किसी को आपको ओटीपी ऑनलाइन सिस्टम में पेमेंट क्लियर करना है तो वर्चुअल मीडिया कॉल करके सामने वाले से पूछकर आप उसका पैसा क्लियर कर सकते हो। 10 ऐसे रास्ते हो सकते हैं लोगों को सिक्योर करने के लिए। अब जो भी सिस्टम बना हुआ है, गलत बन करने वालों को लाभ ज़्यादा मिलता है उसमें, और जो सही है पैसा रखने वाला है वो फर्स्ट उसको लूटा जाता है। तो हमको आने वाले दिनों में इस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने बैंकर्स को कहा है कि आप 50,000 के ऊपर कोई भी पैसा अगर ऑनलाइन पे निकलता है तो मत दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उसको दीजिए। समय लगेगा, थोड़े और लोगों को भर्ती कर दो, लोगों को काम मिलेगा। ये बैंक कितना प्रॉफिट कर रही है आप लोग देखते होंगे। बैंक बड़े पैमाने पे प्रॉफिट कर रही है, तो ये प्रॉफिट का पैसा कहाँ जाएगा? कोई बैंक के पास जाने वाला नहीं है। ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप थोड़ा भर्ती कर दो, नए नए बच्चे पढ़कर आए हैं, है ना, एक एक आदमी को एक एक इतना इतना अकाउंट दे दो, तो उनके साथ में इंटरेक्शन करते रहेंगे। अब ये ऑनलाइन सिस्टम हो या तो फिर जो भी हमारा नया नया सिस्टम टेक्निक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया, इसमें लोगों का रोजगार जाता है। और रोजगार जाने के बाद में अगर ये सुविधा लोगों को होती है तो भी अच्छी बात है। ये लोगों को सुविधा होता है, इसमें से लोगों को सुविधा निश्चित मिलता है, लेकिन ये असुविधा भी तो कर रहा है ना लोगों को, इसके माध्यम से असुविधा भी हो रहा है। तो ये सारे सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए मैं मानता हूँ कि हमको ये सारे बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ताकि हर केस को चेक करके पैसा, जब ये सिस्टम नहीं था तो इस प्रकार के घोटाले बिल्कुल नहीं होते थे। फास्ट ट्रैक पर जाने के लिए लोगों को सुविधा हो, इसलिए सारा सिस्टम आ गया। ये अच्छा है, लेकिन ये सिस्टम लोगों को परेशान भी कर रहा है, लोगों को जीरो कर रहा है ना। लखपति होगा तो उसका सारा का सारा पैसा जा रहा है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते ही मैं वहाँ पर भी आवाज़ उठाऊंगा। और ये लड़की का अगर पैसा, आज उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इसका बंदोबस्त करता हूँ, ये लड़की का पैसा दिवाली तक अगर नहीं आया तो दिवाली का पहला फटाकड़ा हम यहाँ SBI बैंक के सामने आकर फोड़ेंगे। इसके पीछे की जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये सिस्टम की खामियां है। जो सिस्टम बन गया है वो हिसाब से चल रहा है। मैंने बैंक के मैनेजर को कहा कि भाई सिस्टम में जो लूप हॉल्स है उसके बारे में आप सुझाव तो दे दो रिजर्व बैंक को। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को देगी, हम लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। आप बैठे रहोगे, कम पैसा निकाल लिया किसी ने ऑनलाइन में से, आप कंप्लेन करके चुपचाप बैठोगे, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। मैंने उनको कहा अभी अमेजोन में से जाके पैसा माल ले लेते और पैसा लोगों का खाली कर देते। मैंने कहा कि अमेजोन वाले ने दिन में इस प्रकार का कैश, या तो बैंक में भी एक ट्रांजेक्शन करो, बहुत बहुत तो 2 करो, एक सुबह करो, एक शाम को करो, लेकिन आधा घंटे में अगर 2-3 ट्रांजेक्शन होता है तो मालूम समझ जाना मांगता है कि ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। देयर आर मेनी वेज टू स्टॉप दिस एक्टिविटीज, लेकिन किसी ने पहल करने की आवश्यकता है। आज मैंने यहाँ पर पहल करने का प्रयास किया। आपके टीवी देखकर बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, उनका भी कोई भी सुझाव अच्छा होगा तो उसको भी हम स्वीकारेंगे।